नमस्कार आप सभी को। दिवाली आने वाली है और मैं जहाँ से आती हूँ वहाँ कुछ त्यौहार थोड़ा अलग तरीके से मनाए जाते हैं। मैं जब यहाँ आई तो गोवर्धन पूजा को पूजने का तरीका अलग था। यहाँ गोवर्धन पूजा का जो प्रसाद होता है वो सभी खा सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो गोवर्धन पूजा होती है उसके नियम अलग होते हैं। जो पूजा होती है उसे लड़के देख नहीं सकते, लड़कियाँ करती हैं, औरतें करती हैं, और वो प्रसाद जो बनता है वो भाई पिता यानी पुरुष खाते हैं, स्त्रियाँ नहीं खाती। ऐसा माँ कहती हैं कि जो स्त्रियाँ खाएंगी उनके मुँह आ जाती हैं, तो इस चक्कर में कभी खाया नहीं। तो कहानी शुरू करती हूँ कि दिवाली आने वाली है। दिवाली पर मुझे अपने भाई की बहुत याद आती है। जानती हो तुम सरहद पर हो, हर साल आ नहीं सकते, मुझे अपने पास बुला नहीं सकते। कई चिट्ठियां लिखी, तुमने कोई जवाब नहीं दिया। जानती हूँ ये भी कि फ़ोन का ज़माना है, चिट्ठियां पढ़ते नहीं होगे, मगर क्या सोच लेती हूँ मैं, किस बहाने में चिट्ठी लिखूं, क्या कुछ कहूँ तुमसे। देखो ना, गोवर्धन पूजा का प्रसाद पिछली बार का अब भी रखा है तुम्हें खिलाने के खातिर, मगर तुम आए ही नहीं। तुम्हें पता है, जब भी मैं पिताजी की चिट्ठी देखती हूँ मुझे तुम्हारी याद आती है। उन्होंने लिखा था, मैं ठीक हूँ, यहाँ पर सब ठीक हैं, बटालियन में सब अच्छा चल रहा है। माँ तुम अपना ख्याल रखना और गरिमा की माँ को ढेर सारा प्यार देना। कितना कुछ होता है ना इन कुछ लाइनों में। पहले जब चिट्ठियाँ लिखी जाती थी तो हम कुछ लाइनों में बहुत कुछ कहना चाहते थे, लेकिन भाई तुम चाह कर भी आ नहीं पा रहे हो। जानती हो तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो। एक गांव जिसे छोड़कर तुम सरहद पर गए हो, वो गांव तुम्हें पुकार रहा है। कल एक खबर आई थी, कोई हॉस्पिटल में दम तोड़ रहा है, कोई किसी चौराहे पर किसी गाड़ी से टकरा कर मर गया है, कोई अपने हिस्से का सच बताकर मर गया है और कोई अपने हिस्से का झूठ पीकर मर रहा है। मगर मैं तो तुम्हारी यादों में हर पल मर रही हूँ। बहुत मुश्किल है। मैं मानती हूँ कि मेरी माँ का दिल बहुत बड़ा है, जिसने तुम्हें सरहद पर भेजा है, जिसे नहीं पता कि तुम वापस आओगे भी या नहीं। मैं तुम्हारी कलाई पर राखी पिछले कई सालों से नहीं बांध पाई। हर साल लिफाफे में भेज देती हूँ, मगर एक अरदास जो लिए बैठी हूँ वो ये कि तुम आओगे, मैं तुम्हें गोवर्धन पूजा का प्रसाद खिला पाऊँगी, तुम्हारी कलाई पर राखी बांध पाऊँगी, छठ पूजा पर तुम्हारे साथ बेदी बना पाऊँगी, माँ तुम्हारी खातिर अर्घ ले पाएंगी। देखो, और आप सब भी जानते हैं कि बहुत आसान होता है यह कह देना कि मेरा बेटा सरहद पर है, लेकिन बहुत मुश्किल होता है उस चीज़ को समझ पाना। मैं चाह कर भी कुछ नहीं कह पाती हूँ। फ़ोन लगाती हूँ फिर डर कर रख देती हूँ, कहीं उसे कुछ नुकसान ना हो जाए, कहीं चाह कर भी वो मुझसे बहुत कुछ कहना चाहता हो और कह ना पाए। समय की बाधाएं बहुत सारी हैं, बहुत सारे बंधन जो हमें बांधते हैं, रोक देते हैं, टोक देते हैं और बहुत कुछ कहना चाहते हैं, मगर मेरा भाई जो वहाँ है
वो भी तो मुझसे कुछ कहना चाहता होगा, मुझे बुलाना चाहता होगा, मेरे हाथों से अपनी कलाई पर राखी बंधवाना चाहता होगा, अपने माथे पर टीका लगवाना चाहता होगा, वो प्रसाद खाना चाहता होगा, दिवाली के पटाखे जलाना चाहता होगा। टीवी पर एक स्क्रीन चल रही है। सुना है किसी आतंकवादी हमले में कई जवान शहीद हो गए हैं। ये जो डर है ना, ये हर उस फौजी के परिवार को होता है कि कहीं उसमें एक हमारा ना हो। भाई को हम डर कर फोन भी नहीं कर पाते, घबराते हैं। माँ को मैंने सिसक कर रोते देखा है, जो उनका बेटा नहीं मगर उनके बेटे जैसा है। खबर आती है, सर हमें बिल्ला नंबर मिला है। बिल्ला एक बैच होता है, ये बैच ही समझिएगा, बॉडी के एक पोर्शन में पहना जाता है। अगर आपकी बॉडी कहीं भी पाई जाती है, अगर आपका सर कट जाता है, पैर कट जाता है, तो आपकी पहचान उस बिल्ले नंबर से होती है। पिताजी उस रोज़ बहुत परेशान थे। वो बिल्ला नंबर मेरे भाई का था। मैं कितना कुछ अपने भीतर समेट ले गई। वो राखी जो आज मैंने रखी है, मैं उसे बांध देना चाहती थी। काश मैं उसे एक फोन लगा पाती, उससे अपना सब कुछ कह पाती, मगर कुछ नहीं कह पाई। कितना कुछ रह जाता है इस चिट्ठी में जो मैंने उसकी खातिर लिखी है। कुछ रोज बाद उसके सामान आए घर पर, सब दुखी, और मैं उसके बटुए को झांकने की कोशिश में लगी हूँ। उसमें मेरी तस्वीर किसी कोने में रखी है। उसने लिखा है, प्यारी बहन, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। जानता हूँ तुम हर दफ़ा मुझसे नाराज़ रहती हो। तुम्हारे बाल काटने की आदत गई नहीं ना। जितनी दफ़ा तुम्हारे बाल बड़े होते उतनी दफ़ा तुम छोटा कर देती हो। तुम्हें पता है ना कि मुझे तुम्हारे बड़े बाल कितने पसंद हैं। और ये चॉकलेट का पैकेट, ये तुमने जो मुझे दिया था, मैं हमेशा अपने पास रखता हूँ। देखो, मैं आऊँ या ना आऊँ, मगर मैं तुम्हारे साथ हमेशा हमेशा रहूँगा। माँ को मेरा आशीर्वाद, माँ से मेरा आशीर्वाद लेना, मेरे हिस्से की सारी खुशियाँ लेना, मेरे कुर्ते पैंट को पहन लेना और खूब खुश रहना। कितना कुछ होता है जो हम सही वक्त पर समेट नहीं पाते और जाने के बाद सिर्फ पछताते हैं। और किसी के चले जाने के बाद सिर्फ वो एक इंसान नहीं जाता, हमारा एक हिस्सा चला जाता है। तो आज मैं आप सबसे सिर्फ इतना कहूँगी कि मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मरना बहुत अच्छी बात है, मगर आप जब किसी को हॉस्पिटल में लेकर एडमिट होते हैं, किसी चौराहे पर किसी को मरते देखते हैं, तो आपको पता होता है कि वो अब नहीं बचेगा। लेकिन आपका जब अपना कोई कहीं दूर किसी कोने में बैठा बस आपकी यादों में जी रहा होता है और उस मिट्टी के खातिर अपनी पगड़ी में अपनी शान बताता रहता है, एक तिरंगे को अपनी पहचान बताता है, तो वो सिर्फ मेरा भाई नहीं हो सकता, आपका बेटा हो सकता है, आपका भाई किसी का प्रेमी या किसी का पति हो सकता है। तो बस इतना कहूँगी कि जो वहाँ है उसकी कद्र हमारे दिल में होनी चाहिए। उस तिरंगे की शान जो वो बढ़ा रहे हैं,
हम उन्हें सिर्फ इज्जत देकर बढ़ा सकते हैं, उन्हें याद कर कर। जय हिंद, जय भारत।